राधे राधे। तो आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चल दी हूँ दीदी के यहाँ। तो दीदी के यहाँ आज मूल चौक है, क्योंकि बाबू हुआ तो मूल चौक में और ज़्यादा लोग को इनवाइट भी नहीं किया गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चाचा ससुर जी की भी उनकी तबीयत ख़राब थी और उसके बाद में जीजू की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनका प्लस्तर वगैरह चढ़ा हुआ था। तो अब प्लस्तर उनका खुल चुका है और आज भी मूल चौक है। तो मूल चौक की पूजा तो समाप्त हो गई होगी और उसके बाद ही हम लोग पहुँचेंगे, कि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोग लेट पहुँच रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है और चलते हैं हम लोग दीदी के यहाँ और देखते हैं कैसे क्या प्रोग्राम है। लेकिन प्रोग्राम तो छोटा ही होगा, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता है ना किसी की तबीयत ख़राब हो और ज़्यादा धूमधाम से मनाना। तो ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, ऐसा ही घर पे ही मना लिया जा रहा है। घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे मूल शौक मनाया जा रहा है। और घर में ही कन्या वगैरह खिला दी जाएगी और घर के लोग जितने भी होंगे तो उन लोगों को बुला के खाना वगैरह खिला दिया जाएगा। घर पे ही होगा और ज़्यादा बाहर भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। चलते हैं फिर हम लोग दीदी के यहाँ। तो अभी तो हम लोग रास्ते में हैं और रास्ते में ही चल रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना दी के यहाँ जाने में और टाइम भी बहुत हो गया था। तो उसके बाद चलते हैं। चलते चलते हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए थे। आधे रास्ते पहुंचने के बाद में हम लोगों को दिखा इंडिगो कंट्री। तो हम लोग इंडिगो कंट्री के अंदर भी पूछ के आए थे रेंट कितना है वहाँ पे रहने के लिए, 1 मंथ का रेंट। तो उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा भी रेंट नहीं है, ठीक ठाक है रेंट। तो हम लोग को अच्छा लगा था, तो हम लोग वहाँ पे रेंट में रूम भी लेंगे 1 मंथ के लिए। तो इंडिगो सिटी से हम लोग पहुँचने के बाद में हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में फिर हम लोग ने दीदी के जाने के लिए फिर दूरी तय की। तो वो पूरा इंडिगो कंट्री निकल गया था। उसके बाद हम लोग चलते रहे। फिर हमारी दीदी का घर आने वाला ही था, तो इंडिगो कंट्री अभी ख़त्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ है। इसी वजह से सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच आई बाबू के पास में और बाबू को उसकी नानी के पल्ले में झुलाया। और वो तो सो रहा था, लेकिन सोते सोते मैंने उसे जगा दिया। जगा के पहले मैंने उससे कहा बाबू को अपने पल्ले में झुलाऊंगी। तो वो पल्ले में झूला झूल रहा था। झूलते झूलते उसको नींद आ रही थी, लेकिन मैं उसे सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे उसको खिलाना था। तो वो सो रहा था, थोड़ा डब्बा जैसा मुंह बाहर रहा था और मैंने उसे खूब झुलाया और झूलते झूलते आनंद लेते लेते वो सो गए थे। बुला लो बाबू, आओ। बुलाओ के दो, आओ आओ। बाबू पूरी खिला दो, इधर देखो इधर। बुला लेके दो, आओ आओ। बुला के दो, आओ। के दो आओ, के दो आओ, के दो आओ आओ। बाय बाय करो बाबू, बाय बाय, बाय बाय कर लो, बाय कह दो, आओ खिला दो। ये बाबू गिलाल आ गया बाबू गिलाल आ गया भैया। देखो काऊ है, काऊ। जाला यहाँ पे दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे और छोटे वाले बच्चे को दिखी मोर। तो मोर दिखा तो वो जा रही थी पूड़ी देने के लिए, तो मोर चला गया। वो गुस्से के मारे फिर ज़मीन में ही बैठ गई थी। तो ज़मीन में बैठने के बाद में वो बड़ी वाली जो बेटी थी वो क्या कर रही थी, वो डांस कर रही थी कि सोच रही थी मेरे को तो अब मोर को पूड़ी देनी ही नहीं पड़ेगी।
और इसी वजह से वो नाच रही थी। और फिर छोटी वाली सिस्टर और सभी लोग मिलकर पूड़ियाँ बेल रहे थे और चाची जी लोग भी थी और सिस्टर भी थी, सभी लोग थे। तो आपस में सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं भी पूड़ी बिलवाऊँगी। तो मैं भी थोड़ा सा बैठ के पूड़ी बिलवाने लगी थी, लेकिन सब लोग कह रहे थे मत बेलो, तुम मत बेलो, अभी मैं बेल रही हूँ। तो लेकिन नहीं, मुझे तो शौक़ था, मेरे को भी थोड़ा सा पुण्य कमाना था, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पूड़ियाँ बेल ली। और बेलने के बाद में जो छोटी सिस्टर थी वो पूड़ियाँ निकाल रही थी। बिल्कुल हलवाई वाला काम हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि कन्या प्रसाद के लिए बनना था। तो कन्या भोज के लिए सबको इनवाइट कर दिया गया था और कन्याएं सब लोग आने वाली थी। तो कन्या सब आ गई थी, यहाँ पे खाना भी तैयार हो चुका था। तो जीजू ने सबको बैठा के कन्याओं के लिए प्रसाद वगैरह बांटना स्टार्ट कर दिया था। सभी लोगों की थाली में पूड़ी और सब्जी, खीर वगैरह सब कुछ परोस दिया था। परोसने के बाद कन्याओं से बोला गया कि आप लोग चलिए शुरू कीजिए, खाइए। तो सभी लोग मिलके सभी कन्या जो थी वो आपस में मिलकर के प्रसाद अच्छे से ग्रहण कर रही थी। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि सभी कन्या खुश थी, और जब कन्या खुश तो हम लोग भी तो खुश होते हैं। तो सब लोग मिलकर आपस में आराम से बाबू बाबू है छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है भैया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग। फिर मुझे इतना प्यारा सा बछड़ा दिखा कि मैंने उसकी भी वीडियो बनाई, और मुझे इतना अच्छा ये बछड़ा लग रहा था जैसे कि मुझे ये मथुरा में ही मिले था। तो मथुरा में मुझे ऐसा बछड़ा दिखा था। उसके बाद मैंने ये बछड़ा मैंने दीदी के यहाँ देखा, तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था, कुछ कहने को नहीं, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा मैंने पहले एक बार देखा मथुरा में, और अब मैं अपनी दीदी के यहाँ देख रही हूँ ये बछड़ा और गाय। तो बहुत सुंदर थी ये गाय और बहुत सुंदर उनका बछड़ा था। और दोनों आपस में बहुत मिलजुल के रह रहे थे। तो जीजू को लगी थी बहुत ज़ोर से गर्मी, तो उन्होंने क्या किया, फिर निकाला केला, और केला को फिर छील के खाया। खाने के बाद में फिर शिकला बहुत दूर तक फेंका, और मैं उनके चुपके से देखो वीडियो शूट कर रही थी, उनको पता ही नहीं चला। और हस्बैंड जो थे बहुत हंस रहे थे। बाबू बुला लो के दो, आओ आओ आओ, बुलाओ के दो, आओ आओ। आओ बुला लो पापा पापा। हमारे स्वामी जी और जीजू जी दोनों लोग मिल कर के कर रहे थे जन्माष्टमी की तैयारी। तो दोनों लोग बैठे हुए थे खेतों के बीच में, जो मंदिर बना हुआ है उसी के बीच में बैठे हुए थे। तो हम लोग ने भी सोचा लाओ खेत में घूम के आते हैं। तो बारिश हुई नहीं थी, इस वजह से खेत गीले नहीं हुए थे, तो हम लोग को भी जाने में अच्छा लग रहा था। तो साइड से हम लोग निकल चुके थे। तो हम लोग आ चुके हैं खेतों के आसपास में, और खेतों के आसपास में आ चुके हैं, और मैं तो आगे चल रही हूँ। देखिए आप लोग
कितना हरा भरा सा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप भी है और ठंडा मौसम भी है और मकाई है खेतों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और ये देखिए, तो बिट्टी जो है दीदी की बड़ी वाली, वो स्कूल से आ चुकी थी। उसके बाद में हम लोग ने सोचा लाओ थोड़ा सा खेत में जाएं और खेत का भी आनंद ले, जाके मकाई वगैरह देखे जाके कितनी क्या कैसी हुई है। और इसी बीच में हम लोग आ रहे हैं, देखिए सामने तो सब लोग चल रहे हैं। हाँ आओ। तो बिट्टी स्कूल से पढ़ के आ गई थी, ये आप देख पा रहे होंगे कनक। तो स्कूल से आ चुकी है और बहुत सारी पढ़ाई की है। तो अभी आप लोगों को ABCD सुनाएंगी, जो कि ये पढ़ के आई हुई है, ठीक है। तो ये कनक की बुआ है और ये भतीजी को लिए हुए हैं। और देखिए हम लोगों को लेके जा रही हैं खेत में, जो कि हम लोग आधे खेत तक की आ चुके हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खेत में हम लोग को अच्छा लगता है, इस वजह से तो चल रहे हैं। ये देखिए इनकी बुआ गोदी लिए हुए हैं। तो और ये देखिए धानी लगी हुई है। ये धानी नहीं है, पानी है, पानी। तो कनक देखो, बाय बाय करो, बाय बाय। बुला लो बाबू, आओ आओ, बुलाओ, बुला लो, कदो आओ आओ। लगी हुई है मकाई है और ये देखिए काफ़ी जगह पे लगी मकाई और कनक और छोटी बेटी और ये उनकी बुआ जी बैठी हुई है, जो कि कनक हेलो बोल रही हैं। और आपको इधर भी दिखाते हैं, तो इधर भी मकाई ही लगी हुई हैं। और ये जो है ये देखिए ये धानी लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से पूरा तैयार हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये नज़ारा खूब सुंदर लग रहा है। हम लोग मकाई के बीच में आ चुके हैं। खेत में पहुंचने के बाद में मिलते हैं जीजू के चाचा चाची जी, जो दोनों लोग बैठे हुए थे यहाँ पे खेत में लगे हुए थे कद्दू। तो वो लोग कद्दू को देख रहे थे कितने बड़े हुए हैं कि नहीं बड़े हुए हैं। तो running faster and faster. I don't know where we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. मेरे को तो खेतों की हरियाली देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले तो कभी देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि दीदी की तब शादी नहीं हुई थी। जब दीदी की शादी हुई उसके बाद ही मुझे खेत देखने को मिले थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी यहीं की थी, गाँव की तो थी नहीं, बारा देवी की थी। तो पास में उनका ही मायका था, तो गांव वगैरह था नहीं। तो उसके बाद दीदी की शादी हुई तो मुझे हरे भरे खेत भी देखने को मिले। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे कद्दू लगे हुए थे। मैं तो छू के भी देखी थी कद्दू को कैसे लगे हुए। और देखने के बाद में मैं चल पड़ती हूँ आगे को। आगे फिर किस लिए जा रही हूँ मैं जा रही हूँ भुट्टे देखने। कितने बड़े बड़े भुट्टे हुए। तो मक्का के खेतों में हम लोग जा रहे हैं भुट्टे देखने के लिए। ये देखिए हम लोग आज भुट्टे के आसपास आ भी गए हैं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई भी नहीं। आज स्त्री मूवी से रिलेटिव गाना भी याद आ चुका है। जैसे कि अभी ये लॉन्च हुई है 15 अगस्त को स्त्री मूवी, तो उसमें वाला गाना है ना, काटी रात मैंने खेतों में तू आई भी नहीं। तो भैया मैं तो देखो खेत में आ चुकी हूँ और रात नहीं काटी, मैं तो दिन में आई हुई हूँ। तो खेतों के बीच से हम निकल रहे थे, क्योंकि हमने शॉर्टकट लिया था, क्योंकि शॉर्टकट में हम लोग जल्दी पहुंचते, इस वजह से हम लोग ने शॉर्टकट लिया था। तो खेतों के बीच से निकल रहे थे। मकाइयाँ इतनी बड़ी बड़ी थी, कुछ कहने को नहीं, बहुत बड़ी हो गई थी मकाई। जितने बड़े तो हम नहीं, तो उससे बड़ी तो हम मकाई हो गई थी।
तो हम लोग साथ में ही थे, ये भी सोच रहे थे कि कहीं कीड़े ना निकले आए। तो कीड़े तो नहीं निकले थे, लेकिन मैं सोच रही थी कहीं बरसात है और बरसात में कहीं चोक ना निकल आए, चोक से मेरे ने लेने लगेगी चोक। तो फिर लेकिन आज चोक वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो फिर हम लोग साथ में भी थे और काफ़ी लोग भी थे, जीजू की चाचे की बिटिया भी थी, काफ़ी लोग। तो हम लोग साथ में ही थे सभी लोग। तो सभी लोग बहुत सारा आनंद ले रहे थे और दीदी की छोटी वाली बेटी भी थी, बड़ी वाली भी बेटी थी। तो बड़ी वाली जो बेटी थी बहुत मज़ा लगवा रही थी, इतनी मज़ा लगवा रही थी कुछ कहने की नहीं, कि हम लोग को रास्ते में ही बहुत आनंद आ रहा था। इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रही थी कनक मेरी, कुछ कहने को नहीं। हम लोग ने तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट किया वहाँ पे, इतना सारा एंटरटेनमेंट किया कुछ कहने को, क्योंकि बार बार तो जाने को मिलता नहीं है कि हाँ बार बार जाने को मिलता है, कभी कदार जाने को मिलता है तो पूरा खेत ही घूम लेते हमने ये सोचा। तो फिर खेत घूमने लगे हम लोग, पूरा खेत घूमने के बाद मैंने ये सोचा ला इंजन पे चलते हैं। तो फिर इंजन पे जाने लगे हम लोग। तो इंजन जा रहे थे तो और वहाँ पे सब्जियां भी बहुत सारी लगी हुई थी, लेकिन हाँ अब तो ऐसा था कि बरसात कम होने की वजह से और ज़्यादा होने की वजह से कोई सब्जी हो पाई है, कोई सब्जी नहीं हो पाई है। इस वजह से सब्जी भी आजकल मार्केट में महंगी ही मिल रही है। तो देखिए हम लोग इंजन के पास में पहुंच चुके हैं और कनक देखिए कितने स्लो मोशन में चल हुआ है और ये हम लोग को इंजन तक की लेके आई हुई है। तो अब चलते हैं इंजन के पास में भी, तो आप लोग को इंजन दिखाते हैं। तो हम लोग देखो इंजन के पास में आ चुके हैं। ये है इंजन जो कि हमारे जीजा जी का है, ये देखिए। तो इसी से खेतों में पानी लगाया जाता है और यहाँ पे नीम का पेड़ भी लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे हाथ पैर धो रही हैं। अभी इनको ये नहीं पता है कि खेत में चलेंगे फिर से और मिट्टी लगेगी। हाँ तो ये देखो कनक मेरी खेल रही हैं। बैठे हैं, ये देखिए ये है प्रीति बुआ। ये हमारी बिट्टी है। बिट्टी डेंगे डेंगे करो, डेंगे डेंगे करो, डेंगे डेंगे करो। ये कनक का हो रहा है डेंगे डेंगे, ये। आओ खूंखार जानवर मिल गए, ये देखिए इनसे बचकर हम लोग आ गए। तो बिट्टी ने मुझसे बोला कि मौसी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आप साइकिल में बैठा घुमाओ ना, आप साइकिल चला लेती हो। तो मैंने कहा मैं तो हाँ साइकिल चला लेती हूँ। फिर साइकिल
चलाने के बाद में मैंने उसे बैठाला और बैठाने के बाद में कच्ची रास्तों से मैं निकल पड़ी घर की ओर। तो देखिए मैं साइकिल चला रही थी और बिट्टी को बहुत अच्छा भी लग रहा था। कह रही थी मौसी आप तो साइकिल चला लेती हो, मेरे को तो लगा था कि आप साइकिल नहीं चला पाते हो। मैंने कहा मैं तो साइकिल भी चला लेती हूँ और बाइक भी चला लेती हूँ, मैं तो दोनों चीज़ चला लेती हूँ। सब कुछ चलाना आना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। तो सभी लोग का हो गया एंजॉयमेंट और सब लोग चलो देख रहे हैं, देखो सब लोग जा रहे हैं घर के लिए। ये देखिए और मेरी कनक भी चल रही है घर के लिए, ये देखिए। देखो देखो बुआ बुआ है, देख लो, देखो वही बुआ प्रियंका बुआ। बुला के दो आओ, आओ बुला ले बेटी के दो आओ, आओ। होने के बाद में आए तो देखो सास बहू दोनों लोग मिलके आपस में देखिए मिल बांट के खाना पीना खा पी रही हैं, बना रही हैं। ये देखो और सिस्टर देखो झूला झुलाने में लगी हुई है। ये देखिए तो बाबू ये देखो इसमें झूला झूल रहे हैं और ये देखिए इनका पालना ये है, ये झूला झूल रहे हैं। ये इनकी मम्मी बैठी हुई है। 1 2 3 सास की 2 बहुएं हैं ये। मम्मी जी बाय बाय करो, मम्मी जी बाय बाय करो, बाय बाय करो। ये हमारी मम्मी जी कह रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे तुम यार बिलर मार रहे हो। हेलो करो, हेलो लाम बंदा कस देंगे, बंदा हम कस देते हैं। खड़े हो तुम, आए भी बैठे, तुम इधर बैठो। ये इधर 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 तुम तो फिर आई पानी दे दे मिट्टी लग गई अभी कस के तमाचा मारे। बउआ है
हम लोग लड्डू छेने लाने के बाद में पहुंचने जा रहे थे घर पहुंचने के बाद में दीदी का हाथ का छापा मार दिया गया हुआ था, ये देखिए। और यहाँ पे आज दीदी का बर्तन छुआया जा रहा था, तो आज दीदी के बर्तन छुआए जाएंगे और लड्डू पेड़े बाकी जो भी चीज़ होती है वो सब चीज़ बांटी जाएगी मूल चौक में। तो सब कुछ ये देखिए, सब लोग आ चुके थे, बुलौआ लगाई आई थी मम्मी जी और सब लोग आकर बैठ चुके थे जो कि परिवार के लोग ही थे। तो सब लोग बैठे हुए थे, बड़ी अम्मा कुछ बोल रही थी लेकिन मैं सुन नहीं थी, लेकिन उनको कुछ बोला नहीं था मैंने मजाक कर रही थी मेरे से। और सभी लोग बैठे हुए थे, सब लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कितनी देर हो तो दीदी नल पूजे, जो भी होता है कि हाँ आज नल पूजा जाएगा। तो दीदी देखो नल पूजने जा रही थी, तो ये देखिए अभी वो अंधेरे में नल पूजेगी और फिर दीदी का देवर आके उनके सर से वो जो कुछ भी होता है वो मटका वगैरह तो उतारेंगे, फिर दीदी उनको कुछ दक्षिणा वगैरह देंगी। तो ये देखिए मैंने तो उनकी वीडियो चुपके से शूट कर ली थी उनको तो पता भी नहीं कि मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी।